राजेश खन्ना, जिन्हें भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है, का जीवन संघर्ष, सफलता, प्रेम और चुनौतियों से भरा हुआ था। उनकी कहानी न केवल एक अभिनेता की यात्रा है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की भी है जिसने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे जतिन खन्ना, जिन्हें बाद में राजेश खन्ना के नाम से जाना गया, का पालन पोषण चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने किया, जो उनके जैविक माता पिता के रिश्तेदार थे। उनके जैविक पिता लाला हीरानंद खन्ना बुरेवाल वर्तमान पाकिस्तान में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। बचपन से ही राजेश खन्ना का रुझान अभिनय की ओर था और उन्होंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में हिस्सा लिया। मुंबई के सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनकी मित्रता रवि कपूर, बाद में अभिनेता जितेंद्र से हुई। कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई नाट्य प्रतियोगिताएं जीती, जो उनके अभिनय करियर की नींव बनी। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता में 10,000 प्रतिभागियों में से राजेश खन्ना को विजेता चुना गया। इससे उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश का मार्ग मिला। 1966 में उन्होंने चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन इसे भारत की ओर से 1967 के ऑस्कर में भेजा गया। इसके बाद उन्होंने राज, बहारों के सपने और औरत जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान 1969 में फिल्म आराधना से मिली, जिसमें उन्होंने शर्मिला टैगोर के साथ मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्में दी, जो एक रिकॉर्ड है। उनकी प्रमुख फिल्मों में सफर, खामोशी, कटी पतंग, आनंद, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, सच्चा झूठा, दो रास्ते और हाथी मेरे साथी शामिल हैं। उनकी अभिनय शैली, संवाद अदायगी और विशेषकर उनकी मुस्कान ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। लड़कियां उनकी सफेद कार को चूमती थी और खून से उन्हें प्रेम पत्र लिखती थी। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। राजेश खन्ना की फिल्मों के गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए। उन्होंने किशोर कुमार के साथ मिलकर कई यादगार गाने दिए, जो आज भी सुने जाते हैं। उनकी फिल्मों के संगीत ने उन्हें और भी लोकप्रिय बनाया और वे संगीत प्रेमियों के बीच भी चहेते बन गए। 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से विवाह किया, जो उस समय केवल 16 वर्ष की थी। उनकी 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन समस्याओं से घिरा रहा और अंततः वे अलग हो गए। डिंपल कपाड़िया से अलगाव के बाद उनका नाम टीना मुनीम के साथ भी जुड़ा, लेकिन ये संबंध भी लंबे समय तक नहीं चला। 1984 में राजीव गांधी के आग्रह पर राजेश खन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए प्रचार करना शुरू किया। 1991 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन एल के आडवाणी से मामूली अंतर से हार गए। 1992 में आडवाणी के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर जीत हासिल की और 1996 तक सांसद रहे। सांसद रहते हुए उन्होंने केवल एक फिल्म खुदाई 1994 में काम किया। 1996 के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन कांग्रेस के लिए प्रचार करते रहे। 1980 के दशक के अंत तक राजेश खन्ना का करियर ढलान पर था। नई पीढ़ी के अभिनेताओं के आगमन और बदलते सिनेमा के परिदृश्य ने उनकी लोकप्रियता को प्रभावित किया। व्यक्तिगत जीवन में भी अकेलापन और पारिवारिक समस्याओं ने उन्हें घेर लिया। एक समय ऐसा भी आया जब वे आत्महत्या के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। राजेश खन्ना का प्रभाव सिर्फ सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहा। उनके प्रशंसकों और इंडस्ट्री में उनके सहयोगियों के लिए वे प्रेरणा स्रोत थे। उन्हें
काका के नाम से भी जाना जाता था और उनका स्टारडम एक आदर्श बन गया। उनकी फिल्मों के संवाद और गाने आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं। फिल्म आनंद का उनका संवाद, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर डायलॉग्स में से एक है। उनका बंगला आशीर्वाद, जहां उन्होंने अपने जीवन के सुनहरे और कठिन समय बिताए, उनके जीवन का प्रतीक बन गया। ये जगह उनके प्रशंसकों के लिए एक पवित्र स्थान बन गई। राजेश खन्ना ने किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन के साथ मिलकर बॉलीवुड में संगीत की एक नई ऊंचाई दी। उनकी फिल्मों के गाने जैसे मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, जिंदगी एक सफर और ये शाम मस्तानी आज भी हर पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपने समय के अन्य अभिनेताओं की तुलना में राजेश खन्ना को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनकी लोकप्रियता के चलते उन्हें अभिमानी और आत्ममुग्ध भी माना गया, लेकिन उनके अभिनय की प्रतिभा और उनके योगदान को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई अवार्ड्स जीते, जिनमें 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 4 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड शामिल हैं। 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख फिल्मों में आराधना 1969, आनंद 1971, कटी पतंग 1970, सफर 1970, सच्चा झूठा 1970, अमर प्रेम 1972 और हाथी मेरे साथी 1971 शामिल हैं। उन्होंने 160 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें 106 फिल्में मुख्य अभिनेता के रूप में थी। राजेश खन्ना के प्रशंसकों के बीच एक अद्वितीय जुड़ाव था। उनकी दीवानगी का आलम यह था कि लोग उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाते थे। उनकी हर फिल्म उनके प्रशंसकों के लिए एक उत्सव के समान थी। भारतीय सिनेमा पर राजेश खन्ना का प्रभाव अभूतपूर्व था। उन्होंने न केवल सिनेमा में अभिनय के नए आयाम प्रस्तुत किए, बल्कि अपने जीवन से ये भी सिखाया कि सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। उनकी फिल्मों ने समाज को प्रेरणा दी और दर्शकों को जीवन के गहरे पहलुओं को समझने में मदद की। उनकी रोमांटिक छवि और सशक्त संवाद अदायगी ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस बना दिया। राजेश खन्ना की लोकप्रियता उस स्तर की थी जो आज भी किसी अभिनेता के लिए दुर्लभ है। लड़कियां उनकी तस्वीरों से शादी करती थी और उनकी कार को चूमने के लिए उत्सुक रहती थी। उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर फैंस की भीड़ हमेशा देखने को मिलती थी। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। राजेश खन्ना का जीवन उनके संघर्षों और उपलब्धियों का प्रतीक है। उनके सफर से ये सीखा जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए मेहनत, धैर्य और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अभिनय की एक नई शैली को जन्म दिया, जिसमें भावनात्मक गहराई और व्यक्तिगत जुड़ाव शामिल था। ये शैली आज भी कई अभिनेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजेश खन्ना की विरासत सिर्फ उनकी फिल्मों में नहीं है, बल्कि उनके द्वारा छोड़ी गई प्रेरणा में भी है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक अभिनेता दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस सकता है। उनकी फिल्मों और गानों के माध्यम से वे हमेशा याद किए जाएंगे। राजेश खन्ना ने न केवल भारतीय सिनेमा को गौरवान्वित किया, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान भी दी। राजेश खन्ना की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी जिंदगी का संदेश है, जो कुछ भी है वो आज है, कल की फिक्र मत करो। इस कहानी के माध्यम से हम राजेश खन्ना को उनकी अद्वितीय प्रतिभा, संघर्ष और योगदान के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। उनका जीवन सिनेमा प्रेमियों और सभी के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा।